कुछ टिकटें थी जिनके ऊपर जो है गलत तरीके से वो टिकटें बांटी गई पिछले चुनाव में। क्या एक बार आप बता पाएंगे कौन कौन सी वो टिकटें थी और किन लोगों ने वो किया था? ये हमारी अपनी पार्टी की अंदरूनी बातें हैं। आपने बोला हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमने बताया, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को हम बताएंगे कि किस तरह से पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों ने किस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया। न केवल मैंने ये बात की कि टिकटें बेची गई, मैं खुल करके एक बात और भी बताई थी आज कार्यकर्ताओं को। किस तरह से पार्टी को कमजोर करने के लिए, दुष्यंत को सांसद बनाने के लिए अजय सिंह ने पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी करने का काम किया। अजय सिंह ने तो उनका बेटा सांसद बने इसके लिए पार्टी को कमजोर करने के लिए अनेक राजनीतिक लोगों के साथ हाथ मिलाए और उनसे कहा था कि हम आपकी विधानसभा के चुनाव में मदद करेंगे। उदाहरण सीधा है, जयप्रकाश को ये कह करके कि तू हिसार में हमारी मदद कर दे, लोग तेरे विधानसभा के चुनाव में तेरी मदद करेंगे। विधानसभा के चुनाव में अनेक लोगों को अजय सिंह ने फोन करके कहा था, लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, चौटाला साहब ने, हमने सब ने रिकॉर्डिंग सुनी थी कि किस तरह से उसने जयप्रकाश की मदद करी, जबकि हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के उम्मीदवार सीनियर नेता हमारे रामपाल माधव थे। इसी तरह से नवीन जिंदल जो हिसार के रहने वाले थे, कैसे उसका वोट कांग्रेस का लिया जा सके, उसके साथ भी सौदेबाजी की गई थी, जिसको कुरुक्षेत्र में हमारी पार्टी की तरफ से बलवीर सिंह सैनी को हमने खड़ा किया और उस सैनी की मदद करने की बजाय अजय सिंह ने टेलीफोन करके उसकी नवीन जिंदल की मदद करी थी। उसका आसान उतार रहा था कि नवीन जिंदल में हिसार में उसके बेटे की मदद कर दे और वो उसको वहां पे उसके बदले में वोट दिलवा दे। मतलब 100% हम इस स्थिति में आकर के खड़े थे कि विधानसभा के चुनाव में हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे, लोकसभा में हम सीटें जीतने जा रहे थे, क्योंकि उन हालात में लोकसभा में हम जीत करके आए थे तो विधानसभा में सत्ता में आते। लेकिन क्योंकि पार्टी को कमजोर करने के लिए अजय सिंह कैसे उसका बेटा सांसद बने, उसके लिए उसने सौदेबाजी करी, उसका खामियाजा फिर हमें विधानसभा के चुनाव में भुगतना पड़ा। ये बात तब तक हमने हमारे तक सीमित रखी थी जब तक इस बात को लेकर के पार्टी के नेताओं में कोई हलचल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जिन लोगों की उसने मुखालफत करी थी वो लोग तुरंत हमारी पार्टी को छोड़ करके चले गए थे। उन्होंने सीधे और खुले आरोप लगाए थे और आज की तारीख में ये लोग जो हमें छोड़ करके भागे हैं 100% इसी तरह के षड्यंत्र के शिकार हैं। ये भी आज कहीं ना कहीं सौदेबाजी करके बैठे हुए हैं कि कैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर किया जाए और दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे अपनी ताकत कहीं छोटी मोटी बढ़ा ली जाए। लेकिन 100% लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आने वाले समय में इन लोगों को लोग जमीन दिखा देंगे। इनेलो बसपा गठबंधन की अब क्या स्थिति है सर? इनेलो बसपा गठबंधन वोट आया 2400 वोट लगभग आया है और जो जेजेपी को 37,000 सर वो 3 सीट पे बता दीजिए कौन कौन से नाम तो बता दीजिए सर। 3 आपका वो सर 3 सीटों का करके पूछोगे उनसे तीनों से। इनेलो बसपा गठबंधन सर उनसे भी सवाल होगा। मैं पूछ रहा हूँ आप इनेलो पूछोगे बसपा क्या उन गठबंधन की तीनों क्या लोगों से एक से पैसे लिए थे? नहीं सर सवाल तो होंगे बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ आप जाके पूछोगे, क्या सवाल की बात नहीं है। आप अगर मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो तो क्या जिन लोगों से पैसे लिए गए थे उनसे भी जाकर के पूछ कर क्या होगे कि क्या आपसे पैसा लिया गया? सर वो पीसी करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। आपका आरोप है आप बाई नेम आरोप आपका आरोप है सर, बाई नेम लगाइए। विपक्ष के नेता आरोप लगाए। कई बार अखबार में छप चुके हैं, सारे प्रदेश के लोगों को वहाँ वो आरोप कई बार अखबार में छप कई बार अखबारों में नहीं ये आप बातें सर ने खुद नहीं कहा कि पहली हाँ, बार मैं फिर दूं। हाँ सुन लो। एक तो काका नाम का व्यक्ति है फतेहाबाद का, कई बार छप लिया, जिसके अखबारों में अनेक दफा खबर छप चुकी है और आज भी उसके आधे पैसे उसको वापस किए गए, आधे पैसे आज भी नहीं दे रहे। 25 लाख नहीं दिए। हाँ, जब उनको ये लगा कि कहीं कल को ये पीसी ना कर ले बैठ करके, तब जाकर उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लेना, अटेली और निशान सिंह से पूछ लेना ये बात। निशान सिंह अशोक कुमार अरोड़ा जी के पास आए थे और उस काका को साथ लेकर के आए थे। ये कहा था कि भाई किसी तरीके से इसके दिए हुए पैसे अशोक जी चलो आप और मैं अजय सिंह के पास चलते हैं, वापस करवाते हैं। और ये दोनों लोग अजय सिंह से जाकर के मिलकर के इन्होंने कहा कि कहीं कल पार्टी की बदनामी ना हो जाए, इसलिए आपने जो पैसा 50 लाख रुपए इससे ले रखा है वो आप इसको वापस करो। अगर वापस नहीं करोगे तो कहीं पार्टी के ऊपर कल को आने वाले टाइम में इस बात को लेकर के लोग उंगली उठाएंगे। और पैसा उससे ना लिया तो निशान सिंह से पूछ लो, अजय सिंह जेल से बाहर है उससे पूछ लेना और काका से मिलकर पूछ लो।
3400 वोट आया और 37,000 वोट आया जेजेपी का। तो सर जो आज आरोप आप लगा रहे हैं कि पैसे बांटे गए, ये तो कोई सबूत आपके पास है? सारी बातें मैंने आपको खुल करके बता दी, सारी बात कह दी। आप लोग आपके एक विधायक आपके हिसार में आपके पृथ्वी नंबरदार हिसार में दुष्यंत चौटाला के साथ पृथ्वी नंबरदार आज सब दुष्यंत चौटाला ने पृथ्वी नंबरदार पहले भी गया था एक बार, पहले भी पृथ्वी नंबरदार की फोन में लगाई थी इन्होंने। ये लोग तो 100% और कोई काम नहीं बचा इनके पास। सारा दिन हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि उनके पुराने संबंध उनके साथ और उनको बुला लेते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, कह देते हैं हमारी पार्टी ज्वाइन करनी है। पहले भी हमारा था, आज भी हमारा, आगे भी हमारा रहेगा। ये लोग तो पहले भी बलकौर को भी लेकर के गए थे, बलकौर का भी दिखाया था, झंडा पकड़ाया था, वो झंडा अगले दिन उतर गया था। पृथ्वी वाला भी झंडा मुझे लगता आज आएगा कहीं ना कहीं फोटो में, लेकिन पृथ्वी 100% पार्टी का है, पार्टी के साथ रहेगा, पार्टी से बाहर नहीं जाएगा। बीएसपी के साथ अलायंस क्या? धन्यवाद सर। गठबंधन बीएसपी वाला बताओ ना, अब क्या रहेगा बीएसपी के साथ अलायंस हमारा। आप एक चीज बताओ सर, कुछ सवाल है? एक महिला पत्रकार का लोजी रहेगी मैडम, कई देर से पूछ रही है, बोलो। अभी जो इनेलो और बसपा के गठबंधन की बात, अब तक आप ये बताओ कि किसने ये कहा है कि हमारा गठबंधन खत्म हो गया? हमारा गठबंधन आज की तारीख में भी ज्यों का त्यों है। विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के लिए हमने गठबंधन किया है। हमारा गठबंधन आज भी ज्यों का त्यों है। और अगर कोई बात आपस में होगी तो हम आपस में बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे। आज बहुत से अखबारों ने इस तरह के कयास लगा रखे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे हमारा गठबंधन तो खत्म हो गया, टूट गया। लेकिन कोई एक भी बीएसपी के नेता की स्टेटमेंट कोई ऐसी आई है कि हमारा गठबंधन नहीं है? सबकी स्टेटमेंट एक ही है कि मायावती जी ने ये कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो आपस में बटी है वो एक हो जाए, तो इससे और ज्यादा गठबंधन मजबूत हो। आपकी बात हुई मायावती जी से सिलेक्शन के बाद? बिल्कुल बात हुई है मेरी, इस पे चर्चा हुई कुछ? सारी बातें मैं आपसे कैसे शेयर करूँ ये बताऊँ? आप तो ऐसे सवाल दाग रहे हो मेरे से, जैसे सब कुछ मैं आपको बता दूं और आप सारी चीजें अभी चढ़ा दोगे।